द फिलोसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं वो है सीखने की कला। इसके लिखने वाले व्यक्ति हैं जय कृष्णमूर्ति। तीसरा भाग। जिस शिक्षक के लिए मानव का समग्र विकास सबसे अहम है, उसके लिए काम भावना के निहितार्थों को समझना निहायत जरूरी है, जो कि हमारे जीवन में इतनी अहम भूमिका निभाती है। और इसमें शुरू से ही उसके बारे में बच्चों के भीतर विकृत दिलचस्पी जगाए बिना उसकी जिज्ञासा का ठीक से समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रेम के गुण को महसूस किए बिना किशोरावस्था के उस बारे में जीव विज्ञान संबंधी जानकारी देने से वह प्रायोगिक वासना का रूप ले सकता है। प्रेम मन की सारी बुराई को धो डालता है। शिक्षक के भीतर प्रेम और समझ के अभाव में लड़के और लड़कियों के बीच की दूरी चाहे कटीले तारों के माध्यम से थोपी गई हो या कड़े नियमों के जरिए, निश्चय ही उनमें उत्सुकता तथा वासना के आवेग को और भड़काएगी और फिर छात्र मात्र इच्छा पूर्ति में संतुष्टि में उनका पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए यह आवश्यक है कि लड़के और लड़कियों को साथ साथ सही ढंग से शिक्षित किया जाए। प्रेम का यह गुण किसी भी कार्य को अपने हाथों से करने में अभिव्यक्त होगा ही, चाहे वह बागवानी का काम हो या बढ़ईगिरी का, चित्रकारी का हो या हस्तशिल्प का। यह गुण इंद्रियों के माध्यम से भी अभिव्यक्त होगा, जैसे वृक्षों को, पर्वतों को, जल प्रवाह को, वसुधा के वैभव को तथा मनुष्य की अपनी ही खुरापात की वजह से फैली गरीबी को देखने में, और अभिव्यक्त होगा स्वास्थ्यप्रद संगीत में, पक्षियों के गीत में, कल कल बहते पानी में। हमारा सरोकार केवल मन और भावनात्मक संवेदनशीलता के जागरण से ही नहीं है, बल्कि शरीर के सर्वांगीण विकास से भी है, जिसकी तरफ हमें खूब ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ और प्राणवान नहीं है तो स्पष्ट है कि वह विचार से भी विकृति लाएगा और असंवेदनशीलता को बढ़ाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है और इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक है कि सही भोजन किया जाए, पर्याप्त नींद ली जाए और शरीर का स्वास्थ्य उत्तम हो। यदि इंद्रियां सजग एवं संवेदनशील नहीं है तो मानव के समग्र विकास में बाधा डालेगा। मांसपेशियों के संतुलित नियंत्रण एवं उनकी गतिविधि और क्रिया में शोभा बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यायाम, नृत्य तथा खेल जरूरी हैं। जो शरीर साफ सुथरा नहीं है, जो ठीक आसन में अपने को रख नहीं सकता है, जो बेढंगा है, वह मन एवं भावनाओं की असंवेदनशीलता का संवाहक नहीं बन सकता। शरीर मन का उपकरण नहीं है, किंतु शरीर, भावनाएं और मन सभी मिलकर पूर्ण मानव बनते हैं, और इन सब में लयबद्धता और सामंजस्य न हो तो टकराव अनिवार्य है। संघर्ष, टकराव असंवेदनशीलता लाता है। मन शरीर पर नियंत्रण या आधिपत्य रख सकता है, इंद्रियों का दमन करते हुए शरीर को संवेदन शून्य बना सकता है। ऐसे संवेदना शून्य शरीर मन की पूर्ण उड़ान में बाधक बनता है। शरीर का जबरदस्ती से किया हुआ दमन कभी भी चेतना के गहनतर स्तर के अन्वेषक में सहायक नहीं बन सकता। वह अन्वेषण तभी संभव होता है जब मन, भावनाओं और शरीर के बीच अंतर्विरोध न हो, बल्कि वे बिना प्रयास के किसी धारणा, विश्वास एवं आदर्श से प्रेरित हुए बिना अखंडता और सामंजस्य में रहें। मन के संवर्धन में एकाग्रता पर नहीं बल्कि अवधान पर बल होना चाहिए। मन को एक बिंदु पर जबरदस्ती केंद्रित करने की प्रक्रिया को एकाग्रता कहते हैं, जबकि अवधान निसीम होता है। एकाग्रता में मन सदा सीमाओं या दीवारों को घेरे रहता है, किंतु जब हमारा संबंध मन की समग्रता के बोध से होता है तो मात्र एकाग्रता बाधक बन जाती है। अवधान निसीम होता है, ज्ञान की सारी सीमाओं से परे होता है। ज्ञान एकाग्रता द्वारा आता है और ज्ञान का विस्तार भी उसी एकाग्रता की सीमा के अंदर ही होता है। अवधान की अवस्था में मन ज्ञान का प्रयोग कर सकता है और करता भी है। उस ज्ञान का जो एकाग्रता का ही परिणाम है। अंश कभी पूर्ण नहीं होता और बहुत से अंशों के साथ जोड़ देने से समग्र की दृष्टि नहीं मिल जाती, और ज्ञान तो एकाग्रता की जोड़ तोड़कर संग्रह करने वाली प्रक्रिया मात्र है। इसलिए वह अपरिमेय का बोध नहीं कर सकता। जो समग्र है वह किसी एकाग्र मन के सीमित दायरे में कदापि नहीं समा सकता। अतः अवधान की सबसे ज़्यादा अहमियत है, लेकिन वह एकाग्रता के प्रयास से नहीं आता।
यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन बिना किसी केंद्र के, बिना उस केंद्र के जिसके चारों ओर अनुभव के रूप में ज्ञान एकत्र होता है, सदा सीखता रहता है। ऐसा मन जो स्व केंद्रित है, अहम में फंसा है, ज्ञान का प्रयोग आत्म प्रसार के लिए करता है और ऐसी क्रिया अंतर विरोधी और असामाजिक बन जाती है। सच्चे अर्थ में सीखना तभी संभव होता है जब हम अवधान की उस अवस्था में होते हैं जहाँ किसी प्रकार की बाहरी या भीतरी बाध्यता नहीं होती, जब मन परंपरा तथा स्मृति से बंधा नहीं होता, तभी सही चिंतन हो सकता है। अवधान में ही मन के भीतर मौन का अवतरण होता है जो सृजन के द्वार को खोलता है। इसलिए तो अवधान सर्वोच्च महत्व की चीज़ है। ज्ञान का व्यवहारिक स्तर पर मन के पोषण के एक साधन के रूप में आवश्यक है, पर स्वयं में एक साध्य नहीं है। हमारा संबंध मात्र किसी एक क्षमता के विकास से नहीं, जैसे गणितज्ञ या वैज्ञानिक या संगीतज्ञ की क्षमता, अपितु विद्यार्थी के समग्र विकास से है। अवधान की यह अवस्था लाई कैसे जाती है, यह किसी भी प्रकार के समझने की तुलना से, पुरस्कार या दंड से नहीं लाई जा सकती। ये सभी जोर जबरदस्ती के ही तरीके हैं। भय की निवृत्ति ही अवधान का प्रारंभ है। भय की अवस्था तब तक बनी रहेगी जब तक कुछ होने की या बचने की लालसा बनी है, जो कि सफलता के पीछे भागना है और जिसके साथ हमारी हताशाएं और पीड़ादायक अंतर्विरोध जुड़े हुए हैं। आप ध्यान केंद्रित करना तो सिखा सकते हैं, अवधान नहीं। जिस तरह आप यह नहीं सिखा सकते भय से कैसे मुक्त हों, किंतु हम भय पैदा करने वाले कारणों की छानबीन कर सकते हैं और इनको समझ लेने में ही भय का विसर्जन है। अतः अवधान का आगमन तभी होता है जब विद्यार्थी के चारों ओर कल्याण का वातावरण हो, सुरक्षा की भावना हो, निश्चिंतता हो और इसलिए डाह और कुछ बनने की यात्रा का अंत हो जाता है। सामान्य असंतोष जो हम सब अनुभव करते हैं, चाहे हम युवक हों अथवा वृद्ध, शीघ्र ही संतोष का मार्ग ढूंढ लेता है और इस प्रकार हमारा मन सुला दिया जाता है। समय समय पर दुख के द्वारा संतोष का जन्म होता है, पर मन फिर से कोई संतोषप्रद समाधान ढूंढ लेता है। इस प्रकार संतोष और असंतोष के इस चक्र में मन फंस जाता है। पर पीड़ा के द्वारा जो अविचल जागृति कौन देती है, वह हमारे असंतोष का ही अंग है। असंतोष खोज करने का एक मार्ग है और जहाँ मन परंपरा तथा आदर्शों से आबद्ध है, वहाँ खोज नहीं हो सकती। खोजबीन ही सजगता की ज्वाला है। असंतोष से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें मन जो है को यथार्थ को समझता है और खोज में लगा रहता है। जो है की सीमाओं से परे जाने की गति ही असंतोष है। यदि आप इस असंतोष को दबाते हैं या इस पर विजय प्राप्त करने के साधनों और मार्गों को ढूंढते हैं, तो आप अहम केंद्रित क्रियाओं तथा उस समाज की सीमाओं को स्वीकार कर रहे होते हैं जिसमें आप अपने को पाते हैं। असंतोष तो वह ज्वाला है जो संतोष के कूड़े करकट को जला देती है, किंतु हम इस असंतोष को विभिन्न ढंगों से बेकार गंवा देते हैं। हमारा असंतोष तब और अधिक खोजबीन बन जाता है, अर्थात एक बड़े मकान, एक बेहतर कार आदि की इच्छा, और यह सब डाह और ईर्ष्या के क्षेत्र की वस्तुएं हैं। और यह ईर्ष्या इस तरह के असंतोष को जीवित रखती है, किंतु हम उस असंतोष की बात कर रहे हैं जिसमें ईर्ष्या तथा और अधिक का लोभ नहीं है, यानी यह असंतोष संतोष की इच्छा से पोषित नहीं होता। यह असंतोष एक अदूषित स्थिति है जो हम सभी में विद्यमान है। यदि इसे गलत शिक्षा द्वारा, किसी संतोषप्रद समाधान द्वारा, महत्वाकांक्षा या किसी आदर्श के अनुसरण द्वारा निष्प्राण न बना दिया गया हो, जब हम वास्तविक असंतोष के स्वरूप को समझ लेते हैं, तब हम देखेंगे कि अवधान उस प्रज्वलित ज्वाला का ही अंश है जो क्षुद्रता को जला देती है और मन को अहम परिमित कार्यों तथा आत्मसंतोष की सीमाओं से मुक्त कर देती है। अतः अवधान का उदय वहीं होता है जहाँ ऐसी खोजबीन होती है जो आत्म प्रगति या आत्मसंतोष पर निर्धारित नहीं है। इस अवधान का पोषण बच्चे में प्रारंभ से ही होना चाहिए। आप पाएंगे कि जब प्रेम होता है जो विनम्रता, शिष्टता, धैर्य तथा सौम्यता के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करता है, तो आप उन अवरोधों से तत्काल मुक्त हो जाते हैं जो असंवेदनशीलता पैदा करती है। और इस प्रकार आप बच्चे में शैशवावस्था से ही अवधान के पनपने में सहायता करते हैं। अवधान को सिखाया नहीं जा सकता, किंतु विद्यार्थी के अंदर इसे जगाने में हम मददगार हो सकते हैं, बशर्ते कि हम इस बात का ध्यान रखें कि उसके चारों ओर दबाव या जोर जबरदस्ती का वातावरण न बने, जो एक अंतर्विरोध और विरोधाभास के भरे वजूद को ही जन्म देगा।
तब यह अवधान किसी भी क्षण किसी भी विषय पर केंद्रित किया जा सकेगा और यह वैसी संकीर्ण एकाग्रता नहीं होगी जो कुछ अर्जित करने या प्राप्त करने की इच्छा से विवश होकर लाई जाती है। इस प्रकार शिक्षित की गई पीढ़ी अपने माता पिता एवं समाज जिसमें वह जन्मी है की संग्रह वृत्ति से, उनके डर से, उनकी मानसिक विरासत से मुक्त होगी। और चूंकि वे इस प्रकार शिक्षित हुए हैं इसलिए संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी वे आश्रित नहीं रहेंगे। उत्तराधिकार का यह तत्व स्वतंत्रता को नष्ट कर देता है और प्रज्ञा को भी सीमित कर देता है, क्योंकि इसमें एक झूठी सुरक्षा की भावना पैदा होती है जो ऐसा आत्मविश्वास दिलाती है जिसका कोई आधार ही नहीं होता। सुरक्षा की ये झूठी भावना एक ऐसा मानसिक अंधकार है जिसमें कुछ भी नया पनप नहीं सकता। पूर्णतः भिन्न प्रकार से शिक्षित हुई पीढ़ी जिसके विषय में हम बात करते आ रहे हैं एक नए समाज का सृजन करेगी, क्योंकि उसके पास उस प्रज्ञा से उपजी क्षमता होगी, ऐसी प्रज्ञा जो भय से घिरी नहीं है। चूंकि शिक्षा अभिभावक तथा शिक्षक दोनों की ही जिम्मेदारी है, इसलिए हमें साथ साथ काम करने की कला भी सीखनी होगी। यह साथ काम करना तभी हो पाता है जब हम में से हर कोई इस बात को देख पाता है कि सत्य क्या है, अभिमत विश्वास या सिद्धांत नहीं, बल्कि सत्य ही हमको साथ लाता है। तथ्य तथा धारणा में बड़ा फर्क है। धारणा हमें तनिक देर के लिए साथ ला सकती है, किंतु जहाँ केवल मत या विश्वास के लिए कोई कार्य साथ साथ किया जा रहा हो वहाँ अलगाव पुनः आ ही जाएगा। यदि हम में से हर कोई सत्य को देख पा रहा है तो संभव है कि किसी चीज़ की बारीकियों में असहमति हो जाए, किंतु वहाँ अलगाव की इच्छा कभी नहीं होगी। छोटी मोटी बातों पर बिखर जाने वाले मूर्ख ही होते हैं। जब हम में से हर एक को सत्य दिखाई दे रहा है तो वह छोटी मोटी बारीकियां कभी भी ऐसा मुद्दा नहीं बन सकती कि गहरे विरोध खड़े हो जाएं। हम में से अधिकांश लोग स्थापित मान्यताओं के अनुसार ही साथ आते हैं, सहयोग करते हैं। कोई धारणा बनाने या किसी आदर्श का प्रसार करने हेतु हम लोग साथ आते हैं और इसके लिए निष्ठा बार बार मनाना, समझाना एवं प्रचार आदि की आवश्यकता होती है। किसी धारणा या आदर्श के लिए साथ साथ कार्य करना उस सहयोग से पूर्णतया भिन्न है जो कि सत्य को तथा उस सत्य को कर्म में उतारने की आवश्यकता को देखने से आता है। सत्ता या मान्यता द्वारा प्रेरित होकर कार्य करना सहयोग नहीं है, चाहे वह आदर्श की सत्ता हो या किसी ऐसे व्यक्ति की सत्ता जो उस आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। एक प्रमुख मान्यता प्राप्त व्यक्ति जिसके पास ढेर सारा ज्ञान है या जिसका शक्ति संपन्न व्यक्तित्व है, जिसे अपने कुछ विचारों का जुनून है, जोर जबरदस्ती से या प्रच्छन्न रूप से किन्हीं तथाकथित आदर्शों के लिए अपने साथ सहयोग करने के लिए दूसरों को विवश कर सकता है। यह निश्चित तौर पर सतर्क और जीवंत व्यक्तियों के साथ साथ कार्य करना नहीं कहलाएगा, किंतु जब किसी भी बात की सच्चाई को हम में से प्रत्येक व्यक्ति समझ लेता है तब उस सच्चाई की साझा समझ ही कार्य करती है। यही सहयोग है। और जो भी सत्य को सत्य की तरह देखते हुए झूठ को झूठ की तरह और झूठ की सच्चाई को देखते हुए सहयोग करता है, वह आवश्यकता पड़ने पर यह भी जान लेगा कि कब सहयोग नहीं करना है, जो कि उतनी ही अहम बात है। यदि हम में से प्रत्येक को इस बात की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत होती है कि शिक्षा में एक मौलिक क्रांति जरूरी है और यदि हमें यह सत्य दिखाई पड़ जाता है जिसकी हम चर्चा करते आ रहे हैं, तो हम बिना किसी भी तरह के बहलावे फुसलावे के साथ साथ कार्य कर पाएंगे। समझाने बुझाने की नौबत तब आती है जब कोई व्यक्ति एक दृढ़ रवैया अपना लेता है जिससे वह हटना नहीं चाहता, जब किसी विचार में उसे विश्वास हो जाता है अथवा किसी राय को मजबूती से पकड़े रखता है, तब वह विरोध को पैदा करता है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो दो में से किसी एक को भिन्न ढंग से सोचने के लिए राजी करना पड़ता है, प्रभावित या प्रेरित करना पड़ता है। यदि हम में से प्रत्येक को स्वयं ही सत्य का दर्शन हो जाए तो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। सत्य को न देखकर जब हम मात्र शाब्दिक दृढ़ विश्वास या बौद्धिक तर्क के आधार पर काम करते हैं तब वहाँ विवाद होगा, सहमति और असहमति होगी जिसमें विकृत होगी और व्यर्थ की भटकन भी। यह निहायत ज़रूरी है कि हम साथ मिलकर कार्य करें, मानो हम किसी भवन का निर्माण कर रहे हों। यदि हम में से कोई बना रहा है और दूसरा ढहा रहा है तो भवन नहीं बनेगा। अतः हम में से प्रत्येक के लिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम इस आवश्यकता को वस्तुतः देख और समझ पा रहे हैं और उस शिक्षा का जन्म हो जो एक नई पीढ़ी का निर्माण करे, ऐसी पीढ़ी जो जीवन के प्रश्नों को समग्रतापूर्वक सुलझाने में समर्थ हो,
न कि उन्हें ऐसे अलग अलग खंडों में बांटें जिनका समय से कोई रिश्ता ही न हो। धन्यवाद।